वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज हमने कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और अब हम आपको जो भी करवाएंगे, इंडिया जीके करवाएंगे, कंप्यूटर करवाएंगे या कोई भी जीके वगैरह हो गई, जो भी करवाएंगे, हिंदी करवाएंगे, इंग्लिश करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, वो ओनली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाएंगे। जो केवीएस एनवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही आपको करवाए जाएंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर साक्षरता, मतलब कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, तो हम ये हमारे पास आज का टॉपिक है और हम डेली आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके लिए ले गए हैं। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लो, एनवीएस एलडीसी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? तो आपको बता दें, जो हार्डवेयर इकाई पाई जाती है वो हमारे पास सीपीयू होती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलते हैं इस क्वेश्चन की हम थोड़ी डिटेल भी पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है। मतलब जो सीयू है ये सीपीयू का ही घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनपुट के लिए गलत आउटपुट उत्पन्न करता है। कंप्यूटर गलत इनपुट के लिए गलत आउटपुट करता है, तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर हम कंप्यूटर को इनपुट गलत देंगे तो वो आउटपुट भी ही हमें गलत देगा, तो जिसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य है या असत्य की पहचान करें। हमें बताना है कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। आपको पता है ये बेसिक क्वेश्चन आपके केवीएस एनवीएस में पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेषता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। इसका कहता है विश्वसनीयता है, जो रियलेबिलिटी है वो इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर में कोई जैसे जोड़ काउंट कर रहे हैं तो एक बार काउंट किया तो भी वही हमारा रिजल्ट आया, सेकंड बार किया तो वही हमारा, तो इससे हमें विश्वसनीयता आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बात सत्य है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ इसकी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है और जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे पास इसका लोगो है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। जो ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन को हिंदी में कहते हैं स्वचालन। कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्यों को करता है। अतः कथन एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिलेबिलिटी। एक कंप्यूटर विश्वसनीयता होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, अर्थात यदि इनपुट एक ही सेट से कितनी बार भी देते हैं तो वे हमें समान परिणाम देता है, उसे कहते हैं रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता। ठीक है, दोनों बातें सत्य थी। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी पीसी लैपटॉप पर एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट सर्वाधिक पुराना है?
आपको बताना है कि जो पीसी लैपटॉप है, हमारे घर में पीसी लैपटॉप कुछ भी सब कुछ मिलता है, तो एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक लैपटॉप है और उसको वीडियो आउटपुट हम उसे कनेक्ट करेंगे, तो इसे सबसे पुराना पोर्ट बताना है कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास सबसे जो पुराना है वो हमारे पास वीजीए हो जाएगा। वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरर। वीडियो ग्राफिक एरर है इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं डिटेल। वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे है इसकी फुल फॉर्म। पोर्ट सबसे पुराना और पारंपरिक पोर्ट है। जो पीजी है हमारे पास, वीजीए ये सबसे पुराना और पारंपरिक पोर्ट है जिसका उपयोग पहले के पीसी और लैपटॉप में मॉनिटर या प्रोजेक्ट जैसी वीडियो आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता था। और फिर ऑप्शन हमारे दिए गए हैं HDMI, USB। ये हमारे पास क्या है, आधुनिक पोर्ट है। जो HDMI है, USB है, ये हमारे पास आधुनिक पोर्ट है। और जो VGA है ये हमारे पास पुराना है। ठीक है, तो इसमें पुराना पूछा था। तो जो हमारे पास PS2 है ये बोर्ड माउस के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की हमने आपको बता दी है सारी डिटेल। अब हमारे पास है कंप्यूटर, जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वही। ऐसे नहीं बेसिक क्वेश्चन नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में हमारे जो हम पीसी लैप माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, पीसी जैसे हम जो लैपटॉप यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में ही काउंट होते हैं। तो दैनिक जीवन में हम तो लैपटॉप का ही यूज करते हैं। जो मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये तो बड़े बड़े कामों के लिए किया जाता है। जैसे भविष्यवाणी करनी हो, बारिश का पता लगाना हो, तो इसमें ही सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटरों का पता लगाया जाता है। तो आप इसकी डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, चलो हमें बता देते हैं आपको डिटेल पढ़ के। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयुक्त है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। तो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है अत्यंत जिसकी है उच्च स्पीड और जटिल निष्पादन के लिए किया जाता है, उसका बताना है। हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसकी उच्च स्पीड है और जटिल निष्पादन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल। सुपर कंप्यूटर अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है। मतलब जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, आपको याद रखना है क्रे-1 है, क्रे-1 है, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। इस प्रकार के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान आदि में होता है। वर्तमान का दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर एल कैपिटल है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके पढ़ते हैं ऑप्शन सारे। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसके बारे में बताना है कि कौन सी बात असत्य है, मतलब गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वे कम संख्या में
ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। आपको ये याद होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। जो ट्रांजिस्टर है ये सेकंड में किया गया था, तो असत्य हो गया। ठीक है, यही असत्य पूछा था। जो ट्रांजिस्टर है वो सेकंड पीढ़ी में यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में दे दिया गया है, तो यही ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारे पास राइट हो गया। लेकिन नॉलेज के लिए हम आपको सारे ऑप्शन पढ़ के बताएंगे। वे अपने समय के सबसे तेजी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। सही है, जो फर्स्ट पीढ़ी में आए थे वो सबसे तेज करने वाले थे। वे हजारों वैक्यूम ट्यूब, आपको बता दें जो वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, जो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। वे आकार में बहुत भारी थे। ठीक है, तो ये तीनों बातें तो सत्य है, लेकिन हमसे पूछा गया है असत्य, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पीढ़ियों 5 जनरेशन का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित है। आपको बता दें जो हमारी 5वीं पीढ़ी है इसमें किस पर आधारित है, तो मतलब कौन सी बातें सही है। तो आपको बता दें जो 5वीं पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी से आधारित है। बिल्कुल बात है, जो टेक्नोलॉजी नई नई आई है वो स्पीड भी, जो नेट हमारे पकड़ रहे हैं इतने तेज है 5G, तो ये भी आधारित है। स्टोरेज भी काफ़ी मात्रा में हम अपने फ़ोन में हो गए, लैपटॉप में हो गए, ज़्यादा कर सकते हैं, और कॉस्ट और लागत भी है। तो चारों बातें सत्य है, और चारों बातें सत्य है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। आपको देख लो ये केवीएस में आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। इसमें क्या पूछा गया है, स्थान पूछा गया है। आपको बता दे स्थान गए मतलब जितनी फर्स्ट पीढ़ी थी, हमारी फर्स्ट पीढ़ी थी, उसका फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए थे उनका स्थान उतना ही बड़ा था। जैसे कि हम 5वीं पीढ़ी में है तो हम हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो जो स्थान था मतलब आरोही क्रम में पूछा गया है, तो आरोही क्रम में पूछा गया है, तो आकार हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा। जो वैक्यूम ट्यूब है आकार प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, तो राइट आंसर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब हो गया, फिर ट्रांजिस्टर हो गया, फिर इंटीग्रेटेड हो गया। फर्स्ट पीढ़ी हो गया, फर्स्ट पीढ़ी का आकार बड़ा, फिर सेकंड आई सेकंड का उससे बड़ा, और थर्ड फिर उससे छोटा हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड लेस देन ट्रांजिस्टर लेस देन वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसके बेसिक के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो बड़े नॉर्मल है, सीरीज है, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद करने से पहले आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको याद ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा कि प्लॉटर जो है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या सेंसर होगा, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। आपको बताना है, आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या है, आउटपुट डिवाइस में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस में प्रयोग नहीं किया जाता, तो आपको इनपुट बताना है। तो इनपुट हमारे पास क्या हो गया, माउस हमारे पास हो गया, जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये हमारे पास आउटपुट है, लेकिन हमारे पास नहीं पूछा गया है, तो माउस हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, ज्वाइन कर लेना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं का मतलब है इनपुट चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो इनपुट है, एक ऑप्शन होगा जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो OMR रीडर है वो हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है। स्पीकर हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर हमारे पास आउटपुट, और LED हमारे पास क्या होगा, आउटपुट। लेकिन जो लाइट पेन है, ऑप्शन ए हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य है। 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य है। आपको बताना है 25 इंच जो मॉनिटर है उसका तात्पर्य क्या है। तो द स्क्रीन इज 25 इंचज वाहिड, मतलब जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो उसकी जो चौड़ाई होती है वो काउंट की जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, द स्क्रीन इज 25 इंच वाइड, मतलब चौड़ाई मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस पूछा है, इनमें से कौन सा है। माइक्रोफोन हमारे पास इनपुट है। प्रिंटर हमारे पास इनपुट है। इसमें पूछा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, आउटपुट डिवाइस नहीं है कहने का मतलब है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन सा नहीं है। CD-ROM हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। और इस क्वेश्चन की आप पढ़ सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास प्लॉटर क्या है, आउटपुट हो गया। प्रिंटर क्या है, आउटपुट हो गया। स्पीकर क्या है, आउटपुट हो गया। लेकिन जो जॉयस्टिक है, जो हम गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जॉयस्टिक हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये देखो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया, ये हमारे पास मूल पाठ के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का भी देखो, यहाँ पर भी बोर्ड आ रहा है, यहाँ भी बोर्ड आ रहा है, और यहाँ भी कीबोर्ड की टच की पैनल आ रहा है, क्योंकि ये तीन है जो मूल पाठ के लिए यूज किया जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए जो जॉयस्टिक है ये तो हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है कि जॉयस्टिक हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, गेम खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, मूल पाठ के लिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन की डिटेल भी पढ़ सकते हैं। जॉयस्टिक जिसे नियंत्रण उपकरण के रूप में भी जाना जाता है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक स्टिक होती है जो एक आधार पर घूमती है और अपने कोण या दिशा से उस डिवाइस को नियंत्रित कर लेती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर वीडियो गेम को नियंत्रित करने एवं नागरिक और सैन्य विमानों के प्रमुख नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो हमने आपको यही बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है। उल्टे माउस जैसा दिखता है, आपको कैसा दिखेगा बा, उल्टे माउस जैसा, वो क्या है। उसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को
कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। तो उल्टे माउस जैसा क्या दिखेगा आपको? ट्रैक बॉल। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉयस्टिक। ठीक है, इसका ही प्रयोग हम क्या करते हैं? गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो हमने आपको अभी करवाया है क्वेश्चन जॉयस्टिक का। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का प्रयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? जो कियोस्क के लिए प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है टच स्क्रीन के लिए। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, टच स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम्स में सहायता करता है, जबकि दायां बटन मेन्यू को खालिस्तान में सहायता करता है। तो आपको बता दें, कंप्यूटर माउस जो हमारा कंप्यूटर माउस होता है उसका दायां जो बटन है, मतलब लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट जो बटन होता है वो हमारे सेलेक्ट करते हैं। दाएं बटन से क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। और बायां बटन से क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो दायां बटन है, जो राइट बटन है, उसको क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, हो गए याद? तो जो बायां रहेगा, लेफ्ट रहेगा, उससे क्या करेंगे? सेलेक्ट। और जो राइट रहेगा उससे क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक क्यूरेटी की बोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाई ओर स्थित होती है? तो आपको बताना है बाई ओर स्थित होती है। तो इसके बाई ओर क्या है बताइए? इसके बाई ओर क्या है? इसके बाई टी के बाई ओर क्या है? आर है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो भाई ये याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन देखो आ सकता है आपको घुमाने के लिए। मानक क्यूरेटी कीबोर्ड पर कुंजी के ठीक नीचे निम्न में कौन सी कुंजी स्थित है? देखो आपको तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पंक्ति है, ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है, ये हमारे पास तीसरी पंक्ति है। लेकिन क्यू के नीचे क्या है? ए है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है और तीनों को याद करना है। सीरियल वाइज ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो झट से सही आंसर करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर कीबोर्ड में स्पेस बार निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको बताना है, जो स्पेस बार होता है, जो हम की अक्षर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं तो स्पेस देते हैं, उसके बाद दूसरा अक्षर लिखने के लिए स्पेस देते हैं, वो इनमें से किसके लिए आता है? तो आपको बता दें, स्पेशल पर्पज की है वो, विशेष उद्देश्य कुंजियां है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मानक क्यूरेटी कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी है? तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको अभी बताया कि ये तीनों याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है। एलईडी पैनल क्या है? हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच पैड, स्कैनर, लाइट पेन क्या है? इनपुट है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्पीकर है वो हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्न में से कौन सा डिवाइस समूह केवल इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस है जो केवल इनपुट डिवाइस है। तो आपको माउस दिख रहा होगा, स्कैनर भी दिख रहा होगा, जॉयस्टिक भी दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो इनपुट डिवाइस है। तो आज के क्वेश्चन करवाए हमने, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। जो भी आपको जिस सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो हमें ओनली कमेंट करना है। ओके, धन्यवाद।